तो दोस्तों कैसी चल रही है यार आपकी क्लास 12th मैथ्स की तैयारी। तो जैसा कि यार 29 फरवरी को आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है और अब बहुत कम समय बचा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना है जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो आज ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो कि 8 मार्क्स का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देख सकते हो, प्रश्न पढ़ लो। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/1 + √10x = π/4। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है या इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 √cot(x/1 + √cot(x) dx = π/4। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पिछले वर्षों के पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपका मतलब ये जो क्वेश्चन हमने लिया इसलिए लिया क्योंकि पिछले वर्ष में 3-4 वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, लगातार 3-4 वर्षों में पूछा गया है, इसलिए हमें लगा कि ये आपका 2024 में भी आ सकता है, इसलिए हमने इसको आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन अब यार वो करने जो कि 29 फरवरी को आ सके, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी एकदम आसानी से आपको समझना है और शुरू से लेकर वीडियो को आखिरी तक देखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से लगेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, तो बस देखते रहना। तो देखो सिंपल पहला वाला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सिंपल देखो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको राइट हैंड साइड सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो बस यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो सिंपल इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट करते, ऊपर वाला देखो अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नोट करते क्या है, 0 to π/2 dx/ में क्या है 1 + √10x। ठीक है, यही चीज़ है, देख लो ध्यान से, यही चीज़ है ना भैया। आप देखो ये चीज़ है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए दिमाग लगाओ। तो सबको एक चीज़ सबको पता होगा, tan x = क्या होता है, sin x/में cos x। ये सबको पता है ना, tan x = क्या होता है, sin x/में cos x। तो बस ये tan x लिखा है, इसकी जगह कर दो यही चीज़। तो = 0 to π/2 dx/ में 1 + रूट लगाए तो रूट लगा दो, और tan x की जगह क्या कर देते हैं, sin x/में cos x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आप देखो क्या करते हैं, इसे = 0 to π/2 को वैसे ही रहने दो, dx/ में 1 + आप जो ये रूट पूरे में लगा इसको अलग अलग लगा लो। देखो रूट sin x इस टाइप से कर दो, अपॉन में कर दो रूट cos x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो अब कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा समझा रहे हैं कि सबको समझ में आ जाएगा, वो कमज़ोर से कमज़ोर तो वो भी समझ ले। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे तो समझ में कम आएगा। तो यहाँ से 0 से π/2 हो गया, ऊपर बचा dx और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये रूट cos x है, यहाँ पे एलसीएम ले लो 1। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट का cot x। ठीक है, रूट का cos x, ये आपका जो 1 और रूट cos x का एलसीएम लोगे तो रूट cos x आ जाएगा। फिर देखो 1 का भाग दोगे रूट cos x में तो आपका रूट cos x आएगा। फिर रूट cos x को ऊपर वाले 1 पे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट में cos x। ठीक है, फिर प्लस आपका यहाँ पे रूट cos x का रूट cos x में भाग 1 जाएगा, 1 का गुणा रूट sin x से तो रूट sin x। सिंपल कुछ नहीं कर रहे, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, इस टाइप से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल 1 और रूट cos x का एलसीएम रूट cos x आया, और फिर सॉल्व किया तो रूट cos x + रूट sin x। आप जो है रूट cos x सबसे नीचे, ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, = 0 to π/2, ये रूट cos x सबसे ऊपर गया, रूट cos x हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट cos x + रूट sin x। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, dx। देख लो ध्यान से। ठीक है, सिंपल इतना आ गया। अब कैसे सॉल्व करें इसे, तो सिंपल क्या हुआ था, ये रूट cos x ऊपर गया, रूट cos x अपॉन में रूट cos x + sin x। अब आप क्या करो, इसे i के इक्वल मान लो, लिखते हैं माना i = आई का मतलब समझते हो ना, आई का मतलब समाकलन, या इंग्लिश में कहें तो इंटीग्रेशन, और फिर इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने इसे आई के इक्वल माना और समीकरण 1 भी मान लिया। आप देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको यहाँ पे एक प्रगुण का यूज करना होगा, एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन पे यूज होती है, कौन सी, 0 to a f of x dx = 0 to a f of a - x dx। ये हर उसमें हर सवाल में जाता यही यूज होती है, तो आपको इसको एकदम समझ लेना है। देखो जब 0 to a f of x dx होता है तो हम उसे क्या लिख देते हैं, 0 to a f of a - x dx। ठीक है, देखो 0 की जगह अगर इससे तुलना करें तो 0 की जगह 0 है और a की जगह क्या है, π/2।
तो अर्थात आपको x की जगह क्या करना है, a माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे a की जगह क्या है, पाई बाई टू। तो यहाँ पे x की जगह क्या कर देना, पाई बाई टू माइनस एक्स। देखो करते हैं फिर बताते हैं। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। अब यहाँ पे रूट है तो रूट लगा लो, कॉस है तो कॉस लिख दो। फिर देखो आपको करना क्या है, इस प्रगुण के हिसाब से देखो, इस प्रगुण के हिसाब से देखो, x की जगह क्या करना है, a माइनस एक्स। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, पाई बाई टू। तो आपको x की जगह क्या कर देना, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी वही चीज़ करो, बस x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और आगे dx। देख लो किसी को दिक्कत तो नहीं है। सिंपल क्या किया हमने, मतलब 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसे लिख देते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो a की जगह क्या है यहाँ पे, पाई बाई टू। तो जहाँ पे x होगा हम वहाँ पे क्या कर देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि प्रगुण कहता है x की जगह a माइनस एक्स कर दो। तो उसी तरह से हम x की जगह क्या कर देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करो, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू वैसा ही रहने दो। आप देखो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो पाई बाई टू का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि पाई को 180 कहते हैं हम लोग, तो पाई बाई टू को क्या कहेंगे, 90। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर से थीटा की जगह एक्स है, बस ये समझना, तो साइन एक्स हो जाएगा। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के, क्योंकि कॉस 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। ठीक है, अपॉन में कॉस 90 माइनस एक्स फिर आएगा, फिर से साइन एक्स कर दो, प्लस ये साइन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स के। dx लगा लो और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या किया, 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, और इसे मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। आप क्या करो, आप इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, दोनों समीकरण को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को क्या करते हैं भैया, हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 ये था, तो देखो समीकरण 1 का जो LHS है उसमें क्या है, i, और समीकरण 2 का LHS में क्या है, i। तो इन दोनों i को जोड़ देते हैं आपस में, i प्लस आई इक्वल टू, आप देखो RHS पे क्या है, 0 से पाई बाई टू, और ये वाली वैल्यू तो लिख दो 0 टू पाई बाई टू रूट कॉस एक्स था, और अपॉन में था रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। देख लो ये चीज़ है सिंपल, 0 टू पाई बाई टू रूट कॉस एक्स और अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, प्लस लगाओ, यहाँ पे dx भी लिख लो। ठीक है, प्लस लगाओ, ये वाली वैल्यू लिखो 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। देख लो क्या किया भैया, समझ लो यहाँ पे सिंपल, ये वाला i और ये वाला i आपस में जुड़ गया, ये वाली वैल्यू आपस में जुड़ गई। आप सॉल्व करते, i को i से जोड़ दो 2i हो जाएगा। ठीक है, i को i से जोड़ा 2i हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, यहाँ पे भी समाकलन 0 से पाई बाई टू है, यहाँ पे भी समाकलन 0 से पाई बाई टू है। तो जो दो जगह लगा इसको एक जगह कर देते हैं। तो 2i इक्वल टू आपको सिंपल 0 से पाई बाई टू इस टाइप से लिखना है, और यहाँ पे कोष्टक लगा देना है। आप जो वैल्यू है ये लिख दो, रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, फिर ये वाली वैल्यू लिख दो प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और आगे लिख दो क्या, dx। देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल i से i जुड़ा 2i इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई टू, ये वाली वैल्यू रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, प्लस लगाया रूट साइन एक्स बट्टे में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व हो आप दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो करना क्या है, सिंपल पहले 2i को 2i ही रहने दो इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं, जो 0 से पाई बाई टू इसे भी ऐसे ही कर दो,
ठीक है, 0 से π/2 भी ऐसे ही हो गया। आप क्या करते हैं आगे देखो, समझो। इतना करने के बाद एक चीज़ देखना है, यहाँ पे रूट कॉस एक्स बटे में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यहाँ पे रूट साइन एक्स बटे में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अगर हम देखें ये वाला पद अंश है, नीचे वाला हर कहलाता है, तो इसका हर जो है वो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, इसका भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, अर्थात दोनों सेम है। देख लो कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो वही चीज़ तो है। तो इसका एलसीएम लोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, क्या, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देख लो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल एलसीएम तो यार सबको लेना आता है, जब हर समान होते हैं तो इस टाइप से लिख देते हैं और ऊपर वाले पद जुड़ जाते हैं, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, और आगे dx। देख लो, बताओ किसी को दिक्कत हो। सिंपल क्या हुआ है यार, यहाँ पे आपका देखो, ये आपका जो था रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे भी है और ये वैल्यू यहाँ पे भी है। तो जब दोनों जगह होगी तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा और यही आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, या कहो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और जब हर समान होते तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती, तो यहाँ पे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो दोनों जगह सेम वैल्यू है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर भी नीचे भी, दोनों आपस में कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, केवल 1। और अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 2i इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पे जब दोनों कैंसिल हो गए बचा क्या, 1, और आगे dx। सॉल्व कर लो। 2i इक्वल टू, आप देखो आपको पता होगा जब समाकलन 1 इंटू dx होता है तो उसका समाकलन x होता है, सबको पता है ना। तो वही चीज़ करना है यहाँ पे। 2i इक्वल टू 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा, x, और फिर लिमिट लगा दो 0 to π/2। सॉल्व करो। 2i इक्वल टू, एक बार आप क्या करो, यहाँ पे x की जगह क्या कर दो, π/2 रख दो, माइनस लगाओ, फिर एक बार x की जगह 0 रख दो। सॉल्व करो। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, π/2, और i की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो i इक्वल टू π/4। तो यही आपको सिद्ध करना था। देख सकते हो यहाँ पे, देखो आपको दिखा दे क्या आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पे देखना, यही वैल्यू थी i। देखो यहाँ से आप LHS लेके आए थे नीचे तक, यहाँ पे आपने i मान लिया था, तो ये LHS ही तो है, ये जो i आपने माना LHS की वैल्यू ही तो है। तो जब LHS आपने ये माना था और आपको सिद्ध क्या करना था, π/4, तो आपने देख सकते हो i की वैल्यू π/4 सिद्ध कर दी, अर्थात ये LHS ही तो है। तो जब LHS π/4 आ गया तो आप यहाँ नीचे से क्या लिख सकते हो, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध कर दिया आपने। हिंदी वाले अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हैंस प्रूव्ड का मतलब इति सिद्धम, यार सीधा सीधा हैंस प्रूव्ड लिखो, मस्त लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता, देख सकते हो एकदम आसान था। एक बार फिर से देख लो सिंपल कैसे हमने सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया इस क्वेश्चन को। अगर कम समझ में आया तो आशा करते यार समझ में तो वैसे ही आ ही गया होगा, कम समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे का ये था आपका, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये था। और देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ लो। ये जैसे आपका यहाँ पे था ना, रूट कॉस एक्स बटे में 1 प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका क्या करना, आप जैसे यहाँ पे tan वाले का साइन बटा कॉस में तोड़ दिया, वैसे इसका करना है। देखो आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं यहाँ पे, और फिर आप सॉल्व करना, फिर बताना आया कि नहीं आंसर, ठीक है। LHS क्या है, 0 से π/2, रूट कॉट एक्स है। तो देखो साइन tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, लेकिन कॉट एक्स बराबर होता है कॉस बटा साइन, सबको पता है ना, कॉस बटा साइन के इक्वल होता है। तो सिंपल आपको रूट कॉट एक्स की जगह क्या कर दोगे, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, और अपॉन में 1 प्लस रूट कॉट एक्स, अर्थात 1 प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, इतना आपको कर देना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे आपने कॉट एक्स की जगह क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे था रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स, अलग अलग किया था, वैसे ही यहाँ पे कर देना। फिर इसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लेना। देखो कैसे बता दे, थोड़ा सा हिंट दे दे, फिर आप लोग लगा लेना, ठीक है। रूट कॉस एक्स और अपॉन में रूट साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे रूट साइन एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यही आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा रूट कॉस एक्स बटे में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यही वैल्यू आ जाएगी। देख सकते हो रूट कॉस एक्स बटे में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखो जब सॉल्व करोगे 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स
प्लस रूट कॉस एक्स, यही वैल्यू आएगी भैया, ठीक है। और आगे तो इसी तरह से पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे थे दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर किसी टाइप से भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 8 नंबर का हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर लो। तो यार आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की मस्त तैयारी हम लोग कर रहे हैं 29 फरवरी को। और भी वीडियो देखो जाके चैनल पे, जो हमने आपके क्वेश्चन डाल रखे इंपॉर्टेंट सारे हमने करा रखे, उनको जाके देखो।